इतिहास का एक और अंश जो भूला बिसरा है, जिसके आज होने या ना होने से शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इसके पास से गुजर जाते हैं। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि आखिर ये विशाल गड्ढा है क्या। बस कुछ तो है, लेकिन क्या ये नहीं जानते। ऐतिहासिक तालाब जो ब्रिटिश के ज़माने का है, जो एक समय लोगों के रोज़गार का साधन बना था, जिसने कई लोगों की भूख मिटाई थी। ये है ऐतिहासिक तालाब। आज इतिहास के पन्ने पलटते पलटते मैं एक जगह और आया। यहाँ पर हमें एक दबा हुआ इतिहास फिर से देखने को मिला। ये इतिहास है एक ऐतिहासिक तालाब का। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आज निकला हूँ एक अनोखे सफ़रनामे में। ये सफ़रनामा है ऐतिहासिक तालाब का। एक ऐसा ऐतिहासिक तालाब जो अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज भी हमारे सामने अपने इतिहास को बयां कर रहा है। ऐतिहासिक तालाब स्थित है कानपुर के HBT में, यानी हरकोट बटलर इंस्टीट्यूट। और ये चलते हैं इस तालाब के पास और बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, ये है कानपुर के CSA का ऐतिहासिक तालाब। तो आइए आपको करीब से दिखाते हैं इस तालाब को और आज के इस ऐतिहासिक तालाब की स्थिति को। इस ऐतिहासिक तालाब का निर्माण लगभग 250 से 300 वर्षों पूर्व, यानी 1837 से 1838 के बीच हुआ था। कहते हैं इस तालाब को बनाने के पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि एक बार इस शहर में अकाल का मौसम आया था, लोग भूखमरी से मर रहे थे। तब एक मजिस्ट्रेट विल्सन, जिनके अधीक्षण में इस तालाब का निर्माण हुआ, कानपुर के लोगों ने थोड़ा बहुत हर घर से चंदा देकर इस तालाब का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और इस तालाब को बनाने के पीछे ब्रिटिश सरकार ने भी लगभग 12,000 रुपये की उस ज़माने में धनराशि दी थी। तो ये था एक छोटा सा लेकिन एक बहुत अहम इतिहास इस ऐतिहासिक तालाब का। मजिस्ट्रेट श्री I.C. विल्सन के अधीक्षण में अकाल के दौरान वर्ष 1837 से 1838 में भूख से मर रहे गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कानपुर के नागरिकों के स्वैच्छिक योगदान के साथ इस तालाब एवं चारों तरफ 4 सीढ़ियों का निर्माण प्रारंभ किया गया, जिसे ब्रिटिश सरकार के 12,000 रुपये की धनराशि व्यय करके कैदियों के अनन्य परिश्रम से पूरा किया गया। हम जब किसी ऐतिहासिक जगहों पर आते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर बन जाती है। वो तस्वीर होती है कि काश हम उन जगहों पर जाकर उस ज़माने की कहानियों को महसूस कर सकें कि उस ज़माने में ऐसा क्या हुआ था। वो जगह आज इतिहास के पन्नों में अंकित है।
लेकिन कभी कभी हम उन स्थानों में पहुंचते हैं जहां पर इतिहास दबा हुआ और बहुत सिमटा हुआ मिलता है। मतलब कि हम कई जगहों पर गए। आप इसी तालाब को ले लीजिए। इस तालाब की दशा वाकई में बहुत चिंताजनक है। हालांकि नगर निगम इसमें अपना योगदान दे रहा है, लेकिन क्या सिर्फ नगर निगम या सरकार का ही इन ऐतिहासिक जगहों के प्रति जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास के इन अनमोल धरोहरों को अपने परिश्रम से सुंदर बनाएं, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं, ये जगह हैं जो हमारे देश को मानचित्र पे सबसे ऊंचा रखते हैं, उन्हें पहचान दिलाते हैं। मैं जब छोटा था तो अक्सर यहाँ पर आता था, तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश रहती थी कि आखिर ये जगह है क्या। यहाँ पर लिखा तो है ऐतिहासिक तालाब, लेकिन इतना वीरान, इतना उजड़ा हुआ सा। आखिर क्यों सरकार और यहाँ के लोग इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं? क्या इसका वजूद ख़त्म हो गया है? नहीं, इतिहास का वजूद कभी ख़त्म नहीं होता। इतिहास हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा होता है और आगे भी लिखा रहेगा। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई इतिहास के पन्नों से ओझल हो रही धरोहरों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।